अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रिया से बेहतर है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर, इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा अच्छा होता है। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास एक उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है और तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है उसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है, और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच भी सकते हैं, लेकिन बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगी। जैसे गाय के झुंड में बछिया अपने मां को ढूंढ लेती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही होती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। कोई अगर आपके अच्छे कार्यों पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शंका सदैव सोने की शुद्धता पर की जाती है, कोयले की कालिकता पर नहीं। अगर लोग केवल आपको जरूरत पर याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नई चीज आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करती है। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है, उसका कार्य पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अधिक बलवान तो वे होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पाप। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और पिता घमंड करे। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो वे आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी।